हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। ठीक है। तो जो अपना कंपल्सरी क्वेश्चन है वो हम प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं यूनिट वन के अंदर आए हुए क्वेश्चंस की। यूनिट वन के अंदर अपने दो क्वेश्चन आते हैं, हमें एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की बात। क्वेश्चन टू का अपने पास फर्स्ट पार्ट, use principle of mathematical induction to prove that 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 plus 1 by 3 into 4 into 5 plus dot 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 plus 1 upon n into n plus 1 n plus 2 is equal to n into n plus 3 upon 4 into n plus 1 into n plus 2। ठीक है। ये अपने पास दिया गया। चलिए करते हैं इसको सोल्व, बिल्कुल आसान। ठीक है। सबसे पहले जो अपने पास स्टेटमेंट गिवन है उसको लिखते हैं। द गिवन स्टेटमेंट इज, मैं इसको लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है। 1/1 2 3 प्लस के 1/2 3 4 प्लस 1/3 4 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ पे क्या की वन, n इंटू n प्लस 3 अपॉन 4 इंटू n इंटू n प्लस 3 अपॉन 4 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है। ये अपने पास है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि अपने पास ये एडजस्ट हो जाए। ठीक है। ये अपने पास की। अब यहां से हम काम करेंगे स्टेप वाइज। स्टेप नंबर वन। ठीक है। और इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। राइट। अब स्टेप नंबर वन के अंदर में करना क्या है, हम n इज इक्वल टू वन के लिए इसको थ्रू चेक करते हैं कि अपने पास सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है। लेट n इज इक्वल टू वन। n इज इक्वल टू वन के लिए हम बात करेंगे LHS ऑफ इक्वेशन वन की। इक्वेशन वन का LHS अपने पास यहाँ पे n की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, वन पुट करना है। तो मेरे पास क्या बनता है, वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस टू इज इक्वल टू वन इंटू टू इंटू थ्री। ठीक है। एलएचएस मेरे पास आ चुकी है। इसी प्रकार से मैं आरएचएस चेक करता हूँ। आरएचएस ऑफ इक्वेशन वन, तो यहाँ से अपने पास वन इंटू वन प्लस थ्री अपॉन में फोर इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस टू। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये वन इंटू फोर अपॉन फोर इंटू टू इंटू थ्री। ठीक है। तो यहाँ से फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास आता है वन इंटू टू इंटू थ्री। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वन तो अपने पास प्रेजेंट रहता है ये। राइट। तो अपने पास LHS और RHS दोनों क्या आ गई है, सेम आ गई है। ठीक है। देयर फोर इक्वेशन वन इज ट्रू फोर n इज इक्वल टू वन के लिए। एक स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड के अंदर हम इसको अज्यूम करके चलते हैं कि ये अपने पास किसी k के लिए ट्रू है या किसी m के लिए ट्रू है। ठीक है। लेट इक्वेशन वन बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो हम क्या करेंगे, जहां पे इक्वेशन वन के अंदर n लिखा हुआ है उसके प्लेस पे हम k पुट कर देंगे। ठीक है। तो अपने पास यहाँ से बन जाता है वन बाई वन इंटू टू इंटू प्लस के वन बाई टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस डॉट 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 प्लस के वन बाई के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इज इक्वल टू के इंटू के प्लस थ्री अपॉन फोर इंटू के प्लस वन के प्लस टू। यही अपने पास आएगा यहाँ से। हाँ जी। वन बाई के इंटू के प्लस वन के प्लस टू। ठीक है। यही अपने पास आ गया। ऊपर के इंटू के प्लस थ्री अपॉन में फोर इंटू के प्लस वन के प्लस टू। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर टू। ठीक है। अब बात करेंगे स्टेप थ्री की। स्टेप थ्री के अंदर हम इसे किसी n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू दिखा दें। ठीक है। लेट n इज इक्वल टू के प्लस वन। राइट। अब बात करते हैं LHS ऑफ इक्वेशन वन की।
इक्वेशन उनकी एलएचएस अपने पास क्या बन जाएगी, देखो ये अपने पास दे रखी है 1/n × n+1 n+2 तक है। ठीक है जी। हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे n की जगह पे k+1 पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस डो 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 प्लस 1 बाई, देखो ये अपने पास वही तो चीज है, हमने n की जगह पे k किया था, अब यहाँ पे इसकी जगह पे k+1 कर दूं मैं, तो क्या दिक्कत है। k+1 ये बन जाएगा अपने पास k+2, ये बन जाएगा अपने पास k+3। ठीक है, या इससे पहले मैं एक टर्म और लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो अपने पास नेक्स्ट टर्म आएगी ना, यहाँ से मैं इसको k लिख देता हूँ, k × k+1 k+2। अदरवाइज फिर आप कहोगे सर ये कैसे लिखती है। ठीक है, k+1 k+2 k+3। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, n की जगह पे k+1 कर दिया, k+1 k+2 k+3, अपने पास ये बन जाएगा, उससे पहले अपने पास टर्म ही आएगी। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। नाउ अब देखो जो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकता हूँ। 1/1 × 2 × 3 प्लस k1/2 × 3 × 4 प्लस डॉट डॉट प्लस k1/k × k+1 k+2 प्लस 1/k+1 k+2 k+3। अब देखो बार बार ये टर्म सेम लिखना अच्छा नहीं लगता, तो एक काम करता हूँ मैं, अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, हम इसको लीजिए, हटा दिया ये। ठीक है, अब देखो अब तो अच्छा लगेगा ना, इस टर्म को मैंने एक्सपेंड कर दिया यहाँ, अब इसकी जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ। ठीक है, k × k+3 अपॉन 4 × k+1 × k+2 प्लस, अपने पास ये टर्म ऐसी चीज रहेगी 1/k+1 k+2 k+3। हमने यहाँ पे यूज कर लिया इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, करते इसको सिंप्लीफाई, यहाँ से कुछ कॉमन दिखता है तो कॉमन निकाल लेते हैं। यस, यहाँ पे k+2 है k+1 है, इसको कॉमन निकाल दो यहाँ से, k+1 k+2 ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k × k+3 अपॉन में 4 प्लस, यहाँ से बचेगा k+3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k+1 k+2 और यहाँ से अपने पास आ जाएगा 4 × k+3, एल्सियम अपने पास, और ऊपर अपने पास 4 से डिवाइड हो गया तो ये बनता है k × k+3 का स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे आता अपने पास 4। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, 1/, इसको मैं बाहर लिख दूं। ठीक है, 4 × k+1 k+2 k+3। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास ये बन जाता है, इसको ओपन कर देता हूँ मैं, k × k² प्लस 9 प्लस का अपने पास 3 × 6 के और प्लस अपने पास 4। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। नाउ अब k की मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से कुछ बनता है, मैं देख लेता हूँ कोई फैक्टर बनता है तो अच्छी बात, अपने पास कोशिश करते हैं यहाँ से। k है k² प्लस 6k प्लस के 13 अपॉन में 4 × k+1 k+2 k+3, ये अपने पास है यहाँ पे। अपने पास सम 6 आता है और प्रोडक्ट 13 आता है, ऐसा तो नंबर नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इस k के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास 6k² प्लस 13 के। ठीक है, अपने पास यहाँ से 4 × k+1 k+2 k+3। ठीक है, अपने पास ये बनाया यहाँ से, एक सेकंड यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, देखो एक सेकंड, यहाँ पे k की मल्टीप्लाई इस स्क्वायर के साथ, हम्म, इसके साथ, ना कि 4 के साथ। ठीक है, तो अपने पास ये रहेगा यहाँ से, मिस्टेक पता चल गई, कोई बात नहीं, तो यहाँ से अपने पास k³ प्लस 6k² प्लस 9k+4। ठीक है, ये अपने पास बन गया। अब यहाँ से इसको मुझे फैक्टराइज करना, k³ प्लस 6k² प्लस 9k+4। ठीक है, तो देखो इसको फैक्टराइज करने के लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ, वो भी वैसा ही मेथड। देखो जो 4 कॉन्स्टेंट टर्म है ना, इसको लिखता हूँ मैं 4 एच डी।
इस 9 को ब्रेक करता हूँ 4 में, तो अपने पास क्या बनता है 4 के प्लस 5 के। ठीक है, प्लस, अब ये 6 के स्क्वायर है, इसको मुझे 5 के में ब्रेक करना पड़ेगा, तो 5 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, और साथ में अपने पास रह जाएगा ये के। राइट, देखो यहाँ से 5 के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ से रहेगा के। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी बताइए, चेक कर लो यहाँ से, के क्यूब है 6 के स्क्वायर है, ये अपने पास 9 के है प्लस का 4 है, ये टर्म अपने पास थी, मैंने इसको क्या किया ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के पीछे रीजन क्या है, रीजन अपने पास आपको कॉपी समझ आ जाएगा, यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से क्या है 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या है 5 के कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। हाँ जी, देखो फिर क्या बनता है, के स्क्वायर कॉमन आएगा तो के+1 प्लस, यहाँ से 5 के कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा के+1 प्लस, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा के+1, और नीचे अपने पास क्या है 4 इंटू के+1 के+2 के+3, 4 इंटू के+1 के+2 के+3, ऊपर से देखो के+1 कंप्लीट के अंदर से बाहर, अंदर क्या बचता है के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 4 अपॉन में 4 इंटू के+1 के+2 के+3। ठीक है, अब यहां से देखो के+1 कैंसिल आउट कर सकते हैं, करेंगे कैंसिल आउट, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। के+1 यहाँ से अपने पास प्रोडक्ट 4 आती है, सम अपने पास 5 आते हैं। राइट, तो यहाँ से वेक्टर अपने पास बनेगा इसका 4 और 1 बन जाएगा, दैट इज के+1 अपॉन 4 इंटू के+1 के+2 के+3। ठीक है, तो अपने पास एक के+1 से के+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा के+1 के+4 अपॉन में 4 इंटू के+2 के+3। ठीक है, ये अपने पास बन गया। क्या ये अपने पास RHS है इक्वेशन 1 के लिए। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, चलिए RHS में निकाल देता हूँ, RHS ऑफ इक्वेशन 1। देखो अपने पास RHS क्या है, अब RHS अपने पास यहाँ पे ये वाली, इस n की जगह पे मुझे पुट करना है के+1, तो यहाँ पे क्या बनेगा के+1, यहाँ पे क्या बनेगा के+4। ठीक है, के+1 के+4। ठीक है, अपॉन में 4 टाइम, यहाँ पे पुट करेंगे के+1 तो के+2, यहाँ पुट करेंगे के+1 तो के+3। ठीक है, के+2 के+3, जो LHS अपने पास आई है वही अपने पास RHS भी है। ठीक है, तो अपने पास जो रिजल्ट है वो ट्रू हो गया n=k+1 के लिए, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n=k+1 के लिए। ठीक है, बाय प्रिंसिपल देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस के 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस के 1 बाई, अपने पास यहाँ पे क्या था n इंटू n+1 n+2, ये अपने पास आएगा यहाँ से 1/n इंटू n+1 n+2 इज इक्वल टू n इंटू n+1 अपॉन 4 इंटू, अपने पास यहाँ पे क्या है ये k इंटू k+3 था, तो n इंटू n+3 4 इंटू k+1 k+2 n इंटू n+3 n+1 n+2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। बस हमें इतना सा काम करना था और अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता। ठीक है, चलिए बात करते सेकंड पार्ट की। बी पार्ट अपने पास, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 2n-1 स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n-1, 2n+1 अपॉन में 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये अपने पास है। करते हैं इसको सोल्व, बिल्कुल आसान है। हाँ जी, इसको सोल्व प्रूफ लिख देता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रूव करने की बात की तो प्रूफ लिख देते हैं। राइट, द गिवन स्टेटमेंट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n-1, 2n+1 अपॉन में 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, ये अपने पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से वही स्टेप 1 करते हैं सोल्व। स्टेप 1, स्टेप 1 के अंदर हम इसको ट्रू करेंगे किसी n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है जी, लेट n इज इक्वल टू 1, LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ पे n की जगह पे मुझे 1 पुट करना है, तो 2 इंटू 1 - के 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - के 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी प्रकार से RHS की बात करते हैं। RHS ऑफ इक्वेशन 1, यहाँ पे मुझे 1 पुट करना है, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 - 1, और यहाँ पे 2n+1 है, 2 इंटू 1 इंटू +1 अपॉन में 3, तो यहाँ से 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2+1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है जी, चलिए फिर स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। लेट द रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, या लेट इक्वेशन 1 बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए हम इसको ट्रू मान करके चलते हैं। ठीक है, तो अपने पास स्टेटमेंट क्या थी, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक सेकंड, यहाँ पे n की जगह पे मुझे क्या लिखना है, k लिखना है, 2k-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ पे आएगा k इंटू 2k-1 2k+1 अपॉन में 3। इसको लेट किया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 3 के अंदर लेट n इज इक्वल टू k+1। ठीक है, तो बात करते हैं LHS की। LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज, वो अपने पास क्या बन जाएगी, देखो जो ये k लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं k+1 पुट कर दूं ना डायरेक्ट। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 इंटू k+1 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के, ये बनेगा अपने पास 2k+2 - k1 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के 2k+2 - 1 दैट इज 2k+1 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k-1 का स्क्वायर प्लस 2k+1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये लगा दी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, और प्लस को मैं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। राइट, अब इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 2 की हेल्प से। इक्वेशन 2 के अंदर इसकी वैल्यू क्या आई थी, k इंटू 2k-1 2k+1 अपॉन में 3, k इंटू
2k-1, 2k+1 अपॉन में 3 प्लस, यहाँ पे अपने पास 2k+1 का होल स्क्वायर, हमने यूज किया है इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ से। हाँ जी। अब इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। देखो 2k+1 यहाँ पे, 2k+1 यहाँ पे, तो 2k+1 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर। 2k+1 आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा अपने पास k × 2k-1 अपॉन में प्लस, यहाँ बचेगा 2k+1। ठीक है ना, 2k+1 एल्स मिलेंगे यहाँ से, k × 2k-1 प्लस का 3 × 2k+1 अपॉन में 3। ठीक है, इस 3 को मैं बाहर लिखना चाहूँ तो बाहर लिख सकता हूँ, अदरवाइज यहीं रहने देते हैं। 2k+1 अपॉन में, यानी इंटू 2k² माइनस का k प्लस का 6k प्लस का 3 अपॉन में 3। 2k+1, 2k² प्लस 5k प्लस 3 अपॉन में 3। ठीक है, ये अपने पास आ गया। चेक करते क्या यहाँ से अपना कोई फैक्टर बन सकता है? 2k² प्लस 5k प्लस 3, यहाँ से हम फैक्टर बना सकते हैं। प्रोडक्ट 6 आती है, सम अपने पास 5 आता है। प्रोडक्ट 6, 3 2 जा 6 और सम 3 + 2 5, यस बन जाएगा अपने पास फैक्टर यहाँ से। 2k+1, 2k² प्लस 2k प्लस 3k प्लस का अपने पास यहाँ पे क्या है 3 अपॉन में 3। देखो सम करते हैं तो अपने पास क्या बनता है यहाँ से 5k बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं अपने पास क्या बनता है 6k² बनता है ना। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकालो, 2k+1, तो 2k कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k+1 प्लस के 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k+1 अपॉन में 3। 2k+1, यहाँ से k+1 कॉमन और अंदर बचता है यहाँ से 2k+3 अपॉन में 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देता हूँ, k+1 को यहाँ लिख देता हूँ, फिर 2k+1, फिर 2k+3 अपॉन में 3। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब बात करते हैं आरएचएस ऑफ इक्वेशन 1 की, वो अपने पास क्या बनती है। देखो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, ये वाली। आरएचएस यहाँ पे के एनी की जगह पे क्या पुट करना है, मुझे k+1 पुट करना है, तो k+1 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एनी की जगह पे k+1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है 2k+1 बनता है। यहाँ पे k+1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है 2k+3 बनता है ना। ठीक है, जो अपने पास आ गया है वही तो बनता है यहाँ से, k+1, 2k+1, 2k+3 अपॉन में 3। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू for n is equal to k+1। Hence, by principle of mathematical induction, 1 square plus 2 square plus, एक सेकेंड, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 प्लस के 2n-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1 अपॉन में 3 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के। ठीक है, तो अपने पास इसके लिए ट्रू हो जाएगा, राइट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 अपने पास है, द कोफिशिएंट्स ऑफ, द कोफिशिएंट्स ऑफ r-1th, rth and r+1th terms in the expansion of x plus 1 raised to power, ठीक है, r in the ratio, रेशियो अपने पास गिवन है 1:3:5, फाइंड बोथ n एंड r। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। करते हैं सोल्व इसको, बिल्कुल आसान है।
ये अपने पास थर्ड का ए पार्ट है, एक पार्ट और इसका फिर, ठीक है, दो पार्ट दे रखे। अब यहाँ से देखो, कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन आर एंड आर प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वन रेज टू पावर एन आर इन द रेशियो दिस, फाइंड बोथ एन एंड आर। ठीक है, हमें एन और आर की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, करते हैं। द कोफिशिएंट्स ऑफ आर माइनस वन आर एंड आर प्लस वन टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वन रेज टू पावर एन आर। अपने पास यहाँ से क्या बनता है, एन सी आर माइनस टू, एन सी हमें एक माइनस करना है तो आर माइनस वन, एन सी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा आंसर। बट गिवन में क्या है, रेशियो क्या है, वन रेशियो थ्री रेशियो थ्री फाइव। ठीक है, गिवन एन सी आर माइनस टू रेशियो एन सी आर माइनस वन रेशियो एन सी आर इज इक्वल टू वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव। ठीक है, ये अपने पास गिवन है यहाँ से। राइट, अब हम क्या करेंगे, बड़ा अपन छोटा, बड़ा अपन छोटा इस टाइप से लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर माइनस टू इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या, देखो ये अपने पास लगातार नंबर है। राइट, तो यहाँ से करना क्या है, छोटे वाले में एक ऐड कर देना। तो एक ऐड करेंगे यहाँ पे आर माइनस टू प्लस वन, इसमें एन में एक ऐड कर देना है, उसमें से इस वाले को माइनस कर देना, प्लस आर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन। ठीक है, तो यहाँ से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, एन प्लस आर अपॉन में आर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो एन प्लस आर इज इक्वल टू थ्री आर माइनस का थ्री। ठीक है, और यहाँ से थ्री आर को ले आता हूँ मैं इस साइड, तो एन माइनस का टू आर इज इक्वल टू माइनस थ्री। इसको हम नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर वन का। ठीक है, एंड इसी प्रकार से नेक्स्ट एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, ये अपने पास बनता है यहाँ से फाइव अपॉन थ्री। ठीक है जी, इतना कम हो गया यहाँ से। हाँ जी, चलिए फिर कर देते हैं माइनस प्लस, यहाँ से अपने पास क्या बनता है, ये नीचे देखो, इसमें एक ऐड कर देना, आर माइनस वन प्लस वन। ठीक है, एन प्लस वन उसमें से आर को माइनस कर देना इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन में माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आर। ठीक है, इस आर को मुझ साइड भेज दूं, चलिए फिर भेज देते हैं, इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री। ठीक है, थ्री को भेजता हूँ इस साइड, तो थ्री एन माइनस का थ्री आर प्लस का थ्री इज इक्वल टू फाइव आर। ठीक है, थ्री एन माइनस थ्री आर माइनस फाइव आर इस साइड हो जाएगा, तो अपने पास बनता है एट आर इज इक्वल टू जाएगा माइनस का थ्री। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, अपने पास एन की और आर की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन वन के अंदर एन माइनस का टू आर, और यहाँ पे अपने पास है एट थ्री एन माइनस का एट आर, तो यहाँ पे थ्री एन है, तो इस इक्वेशन वन वन को मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई थ्री, वी गेट, ये मिलता है थ्री एन माइनस का सिक्स आर इज इक्वल टू माइनस का नाइन। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर थ्री का। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबट्रैक्ट नाउ इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री। ठीक है, हमें यहाँ से क्या मिलता है, देखो थ्री एन में से थ्री एन माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एट आर है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का टू आर, माइनस का थ्री है, इसको माइनस करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ये सिक्स बन जाएगा। ठीक है जी, एक सेकंड, अपने पास यहाँ से कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, आर के लिए यहाँ से नेगेटिव आ जाएगी अपने पास, नेगेटिव नहीं चाहिए ना, कोनो तो गड़बड़ हुई कहीं पे, कहाँ गड़बड़ हुई हमसे, चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए बस, क्योंकि यहाँ से आर के वैल्यू अपने पास माइनस का थ्री आ रखी है, माइनस थ्री में नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लस का थ्री। ओके, तो इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ, तो थ्री एन माइनस का थ्री एन
कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, -8r और प्लस का 6r, माइनस का 2r बन जाएगा। -3 प्लस का 9, ये तो अपने पास प्लस का 6 बनेगा यहाँ से तो। नहीं, देखते हैं एक बार कहाँ मिस्टेक हुई है। मिस्टेक तो कहीं नहीं होनी चाहिए। 135 अपने पास था यहाँ से, NCR-2, NCR-1, NCR, ठीक है। NCR-1 अपॉन में NCR, ठीक है। नीचे वाले हमने एक ऐड कर दिया, R-2 + 1, ठीक है। ऊपर N+1 प्लस R-1, ठीक है। तो अपने पास N+R अपॉन में R-1 = 3, N+R = 3R-3, ठीक है। और यहाँ से R-3 ऐड करेंगे तो R-2R हो जाएगा, N-2R = -3। ये तो अपने पास ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, NCR/NCR-1 = 5/3। तो यहाँ से R-1 + 1, ठीक है। तो N+1 माइनस का R, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, N-R+1, N-R+1, यही बनेगा अपने पास। और इज इक्वल टू R सेट आ जाएगा अपने पास यहाँ से। R यहाँ पे 5/3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करता है 3n, माइनस का 3r प्लस का 3 = 5r, ठीक है। और यहाँ से -3r है, इस साइड आएगा तो माइनस का 8r, और राइट साइड जाएगा तो अपने पास यहाँ से माइनस का 8r = -3, ठीक है। इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो अपने पास बनता है यहाँ से 3n माइनस का 6r माइनस का 9, -6r -9 हमने किया 2 माइनस का 3, 3n में से 3 माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो खत्म, कैंसिल आउट। -8r और प्लस का 6 माइनस का 2, -3 प्लस का 9। तो यहाँ से तो अपने पास r के लिए -3 आती है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं दूसरी वैल्यू भी। n के लिए देखते हैं, n के लिए पॉजिटिव आने से अपने पास पुट r = -3 इन इक्वेशन नंबर, इसमें डाल दूं 1 के अंदर, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से आता है n-2, r की वैल्यू -3 = -3, ठीक है। तो n यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6 -3, n -6 -3, n -9। जबकि ये अपने पास नहीं होना चाहिए यहाँ पे हमसे कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये वैल्यू अपने पास नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, दोनों वैल्यू। चेक कर लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। मिस्टेक के चांसेस तो नहीं है कहीं पे। N+NCR R-2 + 1 N+1। एक सेकंड मिस्टेक देखो कहाँ हुई, मिस्टेक पता चल गई यहाँ पे। तो अपने पास ये प्लस है ना, यहाँ पे माइनस होना है, इस प्लस की जगह पे यहाँ पे टर्म माइनस होती है, ये माइनस आएगा अपने पास यहाँ से, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से बचता है क्या फिर, N+1 -R+1, अपने पास यहाँ से बचता है N-R। देखो मिस्टेक यहाँ पे हुई है, इतना बड़ा काम हमने कर दिया यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, कर देते हैं ठीक इसको। N-R +1 ये बनता है +2, ठीक है। ये अपने पास ठीक है यहाँ पे। और यहाँ से अपने पास N-R +2, ठीक है। यहाँ पे 3r माइनस का 3r हो जाएगा, और n 3r साइड आएगा तो माइनस का 4r बनेगा यहाँ से। n माइनस का 4r हो जाएगा उस साइड, तो बनेगा यहाँ से -5, ठीक है। इसी प्रकार हमें यहाँ से करना है NCR, तो N+1 माइनस का, देखो मैंने यहाँ पे तो ठीक कर दिया, माइनस कर दिया, लेकिन वहाँ माइनस नहीं किया। चलिए तो अपने पास n माइनस का 4r माइनस का 5, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से 3 के साथ, तो अपने पास यहाँ से बनता है ये। इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, देखो 3n माइनस का 12r = 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है माइनस का 15। इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन 3, ठीक है। अब 3n से 3n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 8 है, प्लस का 12 है, तो 4r।
इज इक्वल टू, माइनस का 3 है प्लस का 15 है तो 12, आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अपने पास देखो आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 3 की इक्वल आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो आर इक्वल टू 3 हो गया। अब इसको पुट कर देते हैं 1 के अंदर, पुट आर इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी कैट, देखना यहाँ से वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी। अपने पास यहाँ पे n माइनस का 4 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास माइनस का 5, n माइनस 12 इज इक्वल टू -5, n इज इक्वल टू अपने पास आता है यहाँ से 7 के इक्वल। ठीक है, तो अपने पास r की वैल्यू आ चुकी है, देयरफॉर r इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमें दोनों वैल्यू फाइंड करने थे इसकी। राइट, चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है यहाँ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो छोटे साइन ने कितना बड़ा काम करते हैं यहाँ पे। तो b अपने पास है अज्यूमिंग x, assuming x to be so small that x and higher powers of x can be neglected। ठीक है, so that 1 plus 3x upon 4 power minus 4, 16 minus 3x power 1 by 2 upon में 8 plus x power 2 by 3 is equal to 1 minus के 305 अपॉन 96 x। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को रीड करो, बिल्कुल आसान स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन कहता है कि अज्यूमिंग दैट एक्स टू बी सो स्मॉल, कि एक्स अपने पास इतना स्मॉल है कि उसका एक्स स्क्वायर और हायर पावर एक्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेग्लेक्ट करने की बात कही है तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारा क्या जाता है, सिंस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट 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 उसकी हायर पावर्स आर टू बी नेग्लेक्टेड, देयरफॉर अगर नेग्लेक्ट हो चुकी है तो अपने पास यहां से हम यूज करते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसके अंदर एक्स स्क्वायर होगा, उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हमें इसको यूज करना है यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स के फॉर्म होने चाहिए। देखो ये तो अपने पास 1 प्लस एक्स की फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस बनाएंगे। ठीक है, देयरफॉर 1 प्लस 3x/4 पावर अपने पास यहाँ पे माइनस का 4, फिर 16 माइनस का 3x और पावर यहाँ पे अपने पास दे रखी है 1/2 अपॉन में 8 प्लस एक्स पावर 2/3। ठीक है, ये अपने पास है। चलिए इसको 1 बनाते हैं, तो अपने पास 1 है ऑलरेडी, हम फिर बाइनोमियल का यूज कर पाएंगे ना। वहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे 16 की पावर 1/2, ये बाहर आएगा अपने पास, अंदर बचेगा 1 माइनस के 3x अपॉन में 16, पावर यहाँ से हो जाएगी 1/2। ठीक है, नीचे अपने पास है 8 प्लस एक्स पावर 2/3। ठीक है, तो यहाँ से 8 को बाहर निकाल दो, 8 को बाहर निकलेगा तो 8 की पावर 2/3। ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। राइट, और 1 प्लस के एक्स अपॉन 8 पावर 2/3। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। नाउ अब देखो 1 प्लस के 3x अपॉन में 4 पावर -4, 16 की पावर 1/2, ये क्या बनता है 4, 1 माइनस के 3x/16 पावर 1/2। ठीक है, और जो नीचे अपने पास है 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, उसकी पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 2 क्या होता है 4। ठीक है, और जो मेरे पास ये पावर है इसको मैं ऊपर ले जाकर लिख दूं, ताकि मेरे पास पावर पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, इसको मैं इजिली सिंप्लीफाई कर सकूं। ठीक है जी, तो यहाँ पर नीचे मेरे पास रहेगा 4, और ये पावर आ जाएगी 1 + x/8 पावर अपने पास -2/3। ठीक है, बोलो इतना काम हम कर सकते हैं। हाँ जी, अब इसको ओपन कर देना, इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ओपन करना है मुझे इसकी सहायता से, कि 1 + x के पावर क्या है, 1 प्लस का एन एक्स।
ठीक है, जो पावर है उसको एक्स के साथ चिपका दो बस। राइट। तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, 1 + 3/4x माइनस का। ठीक है, -4 अंदर आ गया ना यहाँ से। 1 - 3x/16, 1 - 3x/16 इंटू में 1/2। ठीक है, और यहाँ से 1 - 2/3, यानी 1 + -2/3 इंटू x/8। ठीक है, यही अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है और RHS के इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1 - 3/4x। ठीक है, अब यहाँ से देखो, 1 - 3x अपॉन में 32, और यहाँ से अपने पास 2 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 पे, तो ये बनेगा 1 - x/12। ठीक है, अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए करते फिर मल्टीप्लाई। तो मैं पहले मल्टीप्लाई इसकी और लास्ट वाले की कर दूं। ठीक है, इसको बाद में कर लेता हूँ। 1 - 3x/32, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, तो 1 माइनस का x/12, फिर -3/4 की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, -3/4x। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या बनता है, ये x और x, तो x स्क्वायर बन जाएगा, तो इस टर्म को मैंने कर दिया यहाँ पे नेगलेक्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने पास 1 की मल्टीप्लाई इनके साथ करते हैं, तो 1 माइनस के x/12 माइनस के 3/4x। ठीक है, फिर माइनस के इसके साथ करता हूँ तो 3x/32। इसके साथ करूँ तो स्क्वायर बनेगा, इसके साथ करता हूँ तो x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, लिख देते हैं, नेगलेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ x। ठीक है, x के पावर को हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और इसको लेके आना है कैसा, हमें बनाना है इसको ऐसा, 1 - 305/96। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कुछ बन सकता है क्या, देखो 1 तो अपने पास एज इट इज है। ठीक है, 1 तो बन गया, माइनस माइनस कॉमन निकाल दो। ठीक है, तो अंदर क्या बनेगा, x/12 प्लस के 3/4x प्लस 3x/32। ठीक है, अब एक सेकेंड, अब 32 आएगा। अब मुझे इनका लेना है एलसीएम, 12 का 32। ठीक है, 12 32 एलसीएम अपने पास आता है 4 3 8, और 4 3 12 8 96, तो 96 अपने पास बनते हैं यहाँ से, 1 माइनस का 96। ठीक है, देखो यहाँ से 12 से करेंगे, 12 8 96, 8x प्लस के 4 से करेंगे तो अपने पास बनता है यहाँ से 24। हम्म 24 या 72 x प्लस के 32 से करेंगे तो अपने पास जाएगा ये 3 पे, तो 3 से करेंगे तो 9x। एक सेकेंड, यहाँ से कुछ टर्म्स है तो अपने पास छोटी टर्म आ जाएगी यहाँ से, तो 12 8 96, तो x 8x आ गया अपने पास यहाँ से। 4 से करूंगा इसको मैं तो अपने पास आता है यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 16 4 16 24, 24 या 72 x प्लस के 32 से करता हूँ यहाँ पे अपने पास, एक सेकंड, अपने पास यहाँ पे 3x ही है। कुछ तो गड़बड़ हुई है। 305 अपने पास बनना चाहिए, फिर यहाँ से 305 तो बनेगा नहीं, ये तो कुछ छोटी टर्म हो जाएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं कहीं लिखने में मिस प्रिंटिंग हुई है कहीं पे, हमने मल्टीप्लाई की होगी तो मल्टीप्लाई में कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। देख लेते, कोई इशू नहीं है। तो अपने पास यहाँ से ये अपने पास ठीक था सब। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, 3x/16 है, 3x/4 है। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम्म, एक सेकंड देखो यहाँ से, ये 4 तो अपने पास यहाँ से कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ से अपने पास माइनस का 3x बनना चाहिए ना, ये मिस्टेक थी यहाँ पे तो माइनस का 3x बनेगा। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इस टर्म को देखो अपने पास, 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 1 माइनस के x/12। ठीक है, फिर 3x की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से बनता है माइनस का 3x, यहाँ पे करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये टर्म बनी अपने पास, फिर 1 की मल्टीप्लाई करता है तो 1 - x/12 और माइनस का 3x बनता है यहाँ पे।
माइनस का 3x हो गया, ठीक है। फिर इसका करते हैं, तो अपने पास बनता माइनस का 3x/32, माइनस का ये तो स्क्वायर बन जाएगा अपने पास। तो 1 माइनस का यहाँ पे 3x आएगा, ना कि 3x/4। ठीक है, जब यहाँ पे 3x आ जाएगा तो यहाँ पे 72 नहीं आएगा। यहाँ पे अपने पास क्या आने वाला है देखो, ये अपने पास आएगा यहाँ पे 96। तो 96 आएगा, तो 96 मिलता है 3 के साथ का। तो 3×6 = 18, 327 और 1 28, 288। ठीक है, अब स्क्वायर करके देखते हैं अपने पास क्या बनता है। 288 प्लस के 9 8 17, 8 7 15, 8 9 10 और 3 305। ठीक है, आ गया ना अपने पास आंसर यहाँ से। 1 माइनस के 305/96x। हमें ये चाहिए था ना, 305/96x। ठीक है, ये आ गया अपने पास यहाँ से RHS। ठीक है, हेंस प्रूव। लीजिए, अपने यहाँ से थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ अपनी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट यूनिट सेकंड के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।